आई वॉज सो डैम श्योर जब मैंने पिछला लोकी की कनेक्शन के ऊपर वीडियो अपलोड किया था कि ही हू रिमेन्स ने सारा का सारा प्लान सेटअप किया हुआ है अपने आप को वापस लेके आने का। आई वॉज सो श्योर कि ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर मेरे सामने एक और थ्योरी आई और मुझे लगा ऐसे कैसे। तो बस हाजिर हूं मैं लोकी के फाइनल एपिसोड से पहले एक आखिरी बार लोकी की थ्योरी लेकर आप सभी के सामने। और अगर आप सबको नहीं पता कि मैं कौन से वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं तो जाकर के देख लेना, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज वीडियोस आर एक्चुअली कनेक्टेड। तो लोकी के 4th एपिसोड में हम लोगों ने टेम्पोरल लूम और टीवीए को फटते हुए देखा और 5th एपिसोड में यही थीम ऑनगोइंग थी। बस फर्क ये था कि लोकी अलग अलग टाइमलाइंस में टाइम स्लिप करते हुए जा रहा था और इसके एंड तक वो अपनी टाइम स्लिपिंग पावर्स को कंट्रोल कर लेता है और आखिर में उसको एक और मौका मिलता है इन सब चीजों को बचाने का, जो आई एम श्योर कि वो फाइनल एपिसोड में बचा भी लेगा। लेकिन इन सब चीजों में एक अंडरलाइंग थीम है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं और वो है एक सर्कल की, एक लूप की, जिसके बारे में मैं लगातार बात करता आ रहा हूं। तो आखिरकार वो चीज लोकी के साथ कहां फिट हो रही है? हम लोगों ने इस बारे में तो बात कर ली कि पोलार्ड भैया उर्फ ही हू रिमेन्स इसको शुरू से प्लान करते आ रहे हैं ताकि वो पावर में वापस आ सके, लेकिन हमने इस बारे में कभी बात करी नहीं कि लोकी इसमें कहां फिट होता है। व्हाट इफ ही हू रिमेन्स ने इस बात को शुरू से प्लान किया हो कि उसकी गद्दी पे अल्टीमेटली लोकी आके बैठेगा, मतलब टीवीए को लोकी रूल करेगा, लेकिन उसको गद्दी पे बिठाना इतना आसान नहीं था बिकॉज देयर वाज ऑलवेज गोइंग टू बी सिल्वी जो कि उसको गद्दी पे बैठने नहीं देती, बिकॉज सिल्वी को चाहिए थी फ्री विल। अगर आप देखोगे तो सीजन 1 के एंड में लोकी उसकी जगह लेने को तैयार हो भी जाता है, लेकिन सिल्वी उसको लेने नहीं देती और ये चीज ही हू रिमेन्स को हमेशा से पता थी कि वो सिल्वी के हाथों मारा जाएगा, लेकिन लोकी उसकी जगह ले सकता है। सो व्हाट इफ इस बात को समझकर उसने शुरू से एक प्लान को मोशन में सेट किया जिससे कि लोकी अल्टीमेटली गद्दी पे आके बैठे, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार, मतलब सीजन 2 के एंड में। और इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप उस चीज पर यकीन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स पोलार्ड भाई का बोलना उन लोगों के लिए काफी नहीं था। जब तक वो लोग ब्रांच टाइमलाइंस को बनते और बिगड़ते हुए नहीं देखते तब तक लोकी और सिल्वी को इस बात पर यकीन नहीं होता। लोकी तो एक बार के लिए फिर भी मान लेता है, लेकिन सिल्वी उस चीज पर तब तक यकीन नहीं करती जब तक वो होते हुए नहीं देख लेती है। एंड नाउ दैट दे हैव सीन इट, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अब टीवीए की गद्दी संभालने को तैयार हो जाए और लोकी टीवीए का नया डायरेक्टर बनेगा। और अगर ये चीज सच हो जाती है तो फिर आता है हमारा अगला सवाल कि इस पूरी भसड़ में विक्टर टाइमली का क्या रोल होने वाला है? तो मेरा जवाब होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि विक्टर टाइमली ने ओबी के साथ मिलकर वो जो टीवीए की पूरी हैंडबुक थी उसको क्रिएट करने में और इन अ वे टीवीए की जो टेक्नोलॉजी है उसको क्रिएट करने में हेल्प करी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पोलार्ड भैया ने जो टीवीए की हैंडबुक ड्रॉप करवाई थी विक्टर टाइमली के टाइमलाइन में, उसका इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं था। मतलब इस सीजन के बाद शायद हम लोग विक्टर टाइमली को आगे एमसीयू में नहीं देखेंगे, और अगर ऐसा होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्वल वाले अपने विलन्स को ऐसे यूज करना पसंद करते हैं, स्पेशली उस विलन को जिसके वेरिएंट्स बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल है। मतलब हमको पता है कि कैंग के इतने सारे वेरिएंट्स पूरे मल्टीवर्स में घूम रहे हैं, वो लोग जब चाहे जिसको चाहे जैसे यूज कर सकते हैं। और विक्टर टाइमली हो सकता है कि बस एक कॉमिक बुक ईस्टर एग से ज्यादा कुछ भी ना हो, जिसको उन्होंने इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया, उसको थोड़ा बहुत यूज किया और फिर निकाल करके पटक दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत है और जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था वो सही हो जाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स बताना। और इसके बाद आते हैं हमारे अगले मैटर पे, जो कि लोकी के सक्सेस के बाद बहुत ही ज्यादा उछलने लग गया है, और वो है कि आखिरकार लोकी को हम एवेंजर्स की जो मूवीज आने वाली है बड़ी बड़ी, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स, उसमें क्या लीड रोल में देख सकते हैं, क्योंकि लोकी का शो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। तो मेरा जवाब है कि हाँ, काफी हाई चांसेस है, हो भी सकता है बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट सक्सेस ऑफ लोकी। तो ऐसा हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी में जो टीम्स डिवाइड होंगी कैंग को ढूंढने के लिए, उसमें से एक टीम को लोकी लीड कर सकता है। इनफैक्ट ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि जितने भी एवेंजर्स हैं उनको कैंग के थ्रेट के बारे में कौन बताएगा? लोकी और एंटमैन, यही तो लोग हैं जिनको कैंग के बारे में पता है अभी तक। तो ऑफ कोर्स लोकी इस पूरी सागा में वो ब्रूस बैनर या फिर हल्क वाला रोल प्ले कर सकता है, जब वो इन्फिनिटी वॉर में आकर के पूरी दुनिया जमाने को बताता है कि थानोस क्या चीज है। तो वैसे ही लोकी भी आकर के बता सकता है कि कैंग क्या चीज है, और फिर इसके बाद एक टीम को लीड करना टू स्टॉप वन ऑफ द गैंग्स, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लोकी बहुत ही धमाकेदार कैरेक्टर, उसको देख के मजा आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये थानोस के लिए आयरन मैन का रोल प्ले कर सकता है। मुझे लगता है वो काम शायद डॉक्टर स्ट्रेंज करेंगे या फिर रीड रिचर्ड्स या फिर थॉर, शायद वोल्वरीन भी करते, बट लोकी का ग्लोरियस पर्पस कुछ और है। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिरकार लोकी का सीजन 2 एंड किस नोट पे होगा। तो देखो, हम लोगों ने 2 थ्योरीज डिस्कस करी हैं, एक पिछले वीडियो में और एक इस वीडियो
में, तो हम दोनों थ्योरीज के हिसाब से दो एंडिंग्स को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि अगर ही हू रिमेन्स वापस आता है तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ही हू रिमेन्स वापस आता है तो वो एक बार फिर से सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और चीजें लूप में रन होंगी। मतलब हमने पॉइंट ए जहां से स्टार्ट होते हुए देखा था वहीं पर सारी की सारी चीजें आकर के खत्म हो जाएंगी। मतलब थिंग्स विल काइंड ऑफ कम इन अ फुल सर्कल। लेकिन फिर इसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि काउंसिल ऑफ गैंग्स कहां फिट होती है, क्योंकि वो लोग आजाद हो चुके हैं और वो वापस आने की कोशिश करेंगे उसको अटैक करने के लिए। तो फिर पोलार्ड भैया उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ कोर्स उसके पास उन्हें भी रोकने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। लेकिन फिर आती है ये दूसरी वाली थ्योरी जिसमें लोकी टीवीए को रन करेगा और यहां पे चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर लोकी टीवीए को रन करता है तो वो प्रोबेबली बहुत सारी चीजों को चेंज कर देगा। सबसे पहले तो वो जो भी ये ब्रांचेस बन रही है उनको बनने देगा, बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि इसी सीजन में वो सिल्वी से कहता है कि यू जस्ट कैन नॉट गिव फ्री विल टू पीपल एंड लेट देम रन फ्री। तो इसका मतलब ये है कि वो चीजों को मॉनिटर करना पसंद करेगा अपनी तरफ से। प्लस जिस तरह से पोलार्ड भैया चीजों को रन कर रहे थे टीवीए में, ये कुछ ना कुछ चेंज करेगा और वैसे रन नहीं करेगा, और जो काउंसिल ऑफ गैंग्स थी उनको भी आने से रोकेगा, बिकॉज ही नोज कि वो कितना बड़ा थ्रेट है। मतलब ऑफ कोर्स उसको काउंसिल ऑफ गैंग्स के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि कैंग कितना बड़ा थ्रेट है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि काफी लंबे समय के लिए डिले भी कर दे, जो कि पोटेंशियली सीजन 3 को सेटअप करेगा और मे बी डेडपूल 3 को भी। और अगर आप सोच के देखते हो तो ये डेडपूल 3 के लिए भी एक अच्छा खासा बेस बना देता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि टीवीए वाले कई सारे सुपर हीरोज को रिक्रूट करेंगे डेडपूल 3 में अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर उनके प्राइम वर्जन्स को, ताकि वो कैंग से फाइट कर सके। तो हु नोज ये सारा का सारा काम टीवीए से लोकी खुद करवा रहा हो, बिकॉज ही नोज कि कैंग कितना बड़ा थ्रेट है, और आई शुड से कैंग्स कितना बड़ा थ्रेट है। बट इन द एंड व्हेन एवरीथिंग फेल्स, तो फिर हम लोग कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत देखेंगे। खैर, तो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। कैसा लगा मेरा सब कुछ? अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्या बोल देता हूं मैं यार, छोड़ोगे जाने दो। लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स और ओपिनियंस बताना मत भूलना। जो कुछ भी मेरे लगता था मैं बता देता हूँ आप लोग को, मेरे को जहाँ पे मिल जाता है, जो भी मिल जाता है, आई गिव इट, प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो अब ये सब आपका है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या है, तो मेरे को आप सब अपना बता देना। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कमेंट्स में बताओ कि अगर आप टीवीए रन कर रहे होते तो आप क्या करते। Is that everyone? What, you wanted more? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, पूरे पुलिस फोर्स को लेके आ गया।